Alright, welcome back to the new session of our oratory skill session. अभी मैं ये वीडियो एडिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 7:45 और इसके बाद मुझे एक अच्छी खासी बात लेनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक अ प्रॉपर बात, एक प्रॉपर टाइप ऑफ बात ड्यूरिंग माई इवनिंग। और मैं एक लाइट मतलब शावर, क्विक शावर लेता हूँ। मैं तो सुबह के टाइम क्योंकि मुझे कॉलेज जाना पड़ता है तो काम वाम रहता है, दैट्स वाई आई एक्चुअली नीड टू डू एज फास्ट एज आई कैन मॉर्निंग में। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोचूँ जो भी हैवी जो भी काम रहता है मैं ये टाइम पे कर सकता हूँ क्योंकि इट्स लाइक आई केम फ्रॉम कॉलेज तो मुझे सब करना पड़ता है। सो कॉलेज आने के बाद मैंने आज एक वीडियो शूट किया। सो हम लोगों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग किया पहले बात, एंड आफ्टर डूइंग दैट मैंने एक वीडियो शूट किया। आफ्टर शूटिंग अ वीडियो आई एट माई लंच। लंच खाने के बाद मैंने अपना किया एडिटिंग अ शॉर्ट, मैंने एक शॉर्ट एडिट किया और वो मैंने एक्चुअली अपलोड कर दिया। एंड आफ्टर अपलोडिंग इट मैंने किया अपना क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। या आई डिड माई स्टडी सेशन करने के बाद मैंने 10 मिनट का रीडिंग किया विच एक्चुअली फेल्ट गुड। अभी मैं वो अपना ओरिटी सेशन कर रहा हूँ, देन आई विल बी टेकिंग माई बात लेने के बाद मैं अपना मील बनाऊँगा और आई विल बी डूइंग माई बिजनेस वर्क। ठीक है, मैं थोड़ा बिजनेस वर्क करूँगा एंड दैट्स इट, ख़त्म, उतना ही करूँगा। और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैंने अपना उतना ही काम करूँगा। सो अभी चलो दूसरे चीज़ की बात कर रहे हैं। सो हाउ यू गाइज आर नेवर डूइंग। अभी मेरा एक्चुअली डेज आर गोइंग गुड। अभी विंटर आ चुका है, दिवाली ख़त्म, नाउ इट्स लाइक कल तो चिल्ड्रंस डे है और 14 नवंबर, या हैप्पी चिल्ड्रंस डे। क्या बोलते हैं उसको, एज फॉरवर्ड। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है। और कल ये है मेरा करंट फिजिक, दिस इज हाउ आई विल लुकिंग। अभी है 4th वीक का 4th डे, इट्स थर्सडे और हम लोग अपने कट में है। एंड एक्चुअली क्या हो रहा है कि भी कट एकदम स्टॉल हो चुका है मेरा। इट्स नॉट अ स्टॉल कि मैं 3 दिन से बस एक ही मतलब वेट चेक देख रहा हूँ तो 5 अपना एकदम सेम चल रहा है। इट्स गोइंग टोटली एट द सेम पॉइंट। और मुझे ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरा वेट क्रेविंग कर रहा है, बट आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि मैंने जो कैलोरीज जो डेफिशिएंट अपने बॉडी को दिया था मैंने अपने पास्ट जो 3 वीक पहले, इट एक्चुअली केम इट एज लाइक अ बिगर डेफिशिएंट फॉर बॉडी। तो मैं बहुत जल्दी अपना वेट लूज कर रहा था। उसकी वजह से मैंने क्या किया कि मैंने 200 से 150 कैलोरीज प्लस थोड़ा किया, मीन्स एड ऑन किया। सो आई सॉ अ बिट ऑफ अ वाटर ग्लाइकोजन। ठीक है, मैंने ग्लाइकोजन थोड़ा स्टोर्स मेरे ऊपर बढ़ गए थे, बट आई डेंट एक्चुअली थिंक कि मुझे वेट वापस कम नहीं होगा, बट एक्चुअली गॉट स्टॉल्ड। मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली नीड टू प्रोजेक्ट इट मच मोर वीक्स। मुझे थोड़ा और वीक्स देखना पड़ेगा कि हाउ इट्स एक्चुअली गोइंग, कि हम एक ही ग्लांस में सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। इफ़ यू जस्ट गो एंड एक ही ग्लांस में आपने वो किया, आपने देखा कि इतना जल्दी आपका वेट नहीं गिर रहा है, मीन्स इफ इट्स इवन स्टॉल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड एक्चुअली वेट, यू शुड एक्चुअली सी हाउ इट्स गोइंग, क्योंकि मेरा हंगर अभी भी क्रेवन नहीं हो रहा। इट्स एक्चुअली द 4th वीक ऑफ द 4th डे एंड तो भी मुझे ऐसा भूख नहीं लग रहा है। एंड एक्चुअली आई एम एट गुड, आई थिंक एज डेफिशिएंट। मुझे इसे देख के तो लग रहा है कि आई एम एक्चुअली लूजिंग फैट ऐसा। एंड मैं इसके जैसे क्या होता है, जो पास्ट 3 वीक्स के जैसे मेरा थोड़ा स्ट्रेंथ गिरा थोड़ा। इट्स लाइक मैं अपने रेप्स थोड़े कम ले रहा हूँ, बट देन ऑल्सो आई एम एक्चुअली लिफ्टिंग हैवी एज मच। मेरा जो 35 kg का जो डम्बल प्रेस था, इट एक्चुअली केम इट एज एक रैप नीचे गिर रहा था मेरा जो शोल्डर प्रेस का, वो भी एक रैप नीचे गिरा, बट आई एम एक्चुअली डूइंग हैवी रेप्स, हैवी वेट। इसके वजह से मैं ऐसे लोग क्या करते कि दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली गो बैक फॉर दे एक्चुअली बैकलोड, एक स्टेप बैक लेते हैं एंड जस्ट गो फॉर अ लाइट वेट। अगर आप एक हैवी वेट भी ले रहे थे, ठीक है, पहले से आप लोग यू हैड अ गुड प्रीटी गुड फॉर्म, ऐसा नहीं कि आपको इंजरी हो सकता है इसकी वजह से। पर मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं कि दे आर एक्चुअली मच ऑफ फियर, क्योंकि दे आर इन अ डेफिशिएंट। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि यू विल गेट इंजर एंड दैट जो कैलोरी डेफिशिएंट है आपका शायद से, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सॉरी नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट इट्स लाइक अ 5% लोग वही सोचते हैं कि इट कैन बी रिकवर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम और क्या सोचते हैं, यू डोंट हैव मच एनर्जी, आप इतना वर्कआउट ही नहीं कर सकते। सो डोंट इवन वर्कआउट, ठीक है, आप वर्कआउट ही मत करो उतना। ओके, द सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू लूज फैट is you actually need to lift heavy, be in a calories deficit, keep your volume as low as possible,
1 से 2 सेट ही करो अपने जब भी करो, ठीक है? आप अगर आप 6 दिन के 6 के 6 दिन जा रहे हो, यू कैन एक्चुअली डू इट एज़ 1 सेट, क्योंकि अगर आपको हार्ड पुश करना है, आपको ऐसा ऐसा लगता है कि जिम आपको हर रोज़ जाना है, यू एक्चुअली वांट टू गो जिम एवरी अदर डे, गो फॉर इट, यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट, बट 1 से 2 सेट करो, ठीक है? वरना आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ऐसा होता है कि इफ़ यू कैन कंपनसेट, मीन्स आप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप थोड़ा क्रेविंग, अपना जिम जाने का क्रेविंग थोड़ा दूसरे टाइम में आप इन्वेस्ट करोगे बाय जस्ट गोइंग ऑन अ वॉक, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है? आप एक ऐसे टाइम पर अगर आपने एक साइड रख दिया, इट विल एक्चुअली मच मोर हेल्प फॉर योर लाइफ। अगर आप, ठीक है, अगर आप हर दिन जाते हो बट डूइंग वन सेट, इट विल एक्चुअली बी लाइक 40 to 45 minutes to 1 hour, बट मैं जब 3 दिन की बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hour, और बस इट्स जस्ट फॉर 3 to 4 days, दैट्स ऑल। बट आपके पास 3 to 4 days की रेस्ट मिलती है, विच विल एक्चुअली मेक मच मोर थिंग्स मच वायबल। मुझे तो जो 3 दिन ही जिम जाता हूँ, ठीक है, इवन इफ आई कम लेट फॉर माई कॉलेज, वो आज मुझे दिखा कि मैं आज लेट कॉलेज से आया, बट टुडे वॉज माई रेस्ट डे, इवन इफ इट वॉज अ लिफ्टिंग डे, ठीक है, मैं उसको शायद से कल कर सकता था, ठीक है, मैं कल कर सकता हूँ और सैटरडे तक कर सकता हूँ, एंड इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। आप अपने टाइम अपने हिसाब से कर सकते हो, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। सो ठीक है, देखो कि अपने हिसाब से देखो आज का क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज यू कैन गो, ठीक है, आपने एक बार क्वेश्चन मिल गया, आप शायद से पूरा 7 के 7 दिन जाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं भी करता था, बट एक चीज़ याद रखो, कीप योर वर्कआउट वॉल्यूम्स एज लो एज पॉसिबल, यू नीड टू गेन स्ट्रेंथ, एंड अब स्ट्रेंथ गेन नहीं करोगे, you won't build any muscle. That's it. I will be meeting you guys tomorrow at the same time, or I will be meeting you much more earlier than tomorrow. Yeah.